तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 अध्याय का नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य है और श्लोक संख्या है 24। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान 3 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। 3 विभूतियाँ। पहली विभूति क्या है? पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। कि पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित समझो। कौन? बृहस्पति। पुरोहितों में मुझको मुख्य पुरोहित समझो बृहस्पति। सेनानीम अहम, सेनानी नाम अहम स्कंदः। सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। और सरसाम अस्मि सागरः, और तालाबों में मैं समुद्र हूँ। तो बहुत ये जो है बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं भगवान की, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वो इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं। इतना जो है प्रभुपाद ने बृहस्पति के बारे में लिखा है ना। तो बृहस्पति जो है अंगिरा मुनि के पुत्र हैं। अंगिरा मुख तो ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा का जन्म हुआ और अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति। अंगिरा के पुत्र उतथ्य हैं और बृहस्पति और सम्मर्त 3। उतथ्य सबसे बड़े हैं, बृहस्पति उनसे छोटे सम्मर्त। 3 पुत्र हुए अंगिरा मुनि के। और अंगिरा किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी से कैसे उत्पन्न हुए? पत्नी से नहीं पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने पत्नी से किसी पुत्र को नहीं उत्पन्न किया, अपने शरीर से ही जन्म दिया। तो अंगिरा मुनि को ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में कहाँ से जन्म दिया? मुख से जन्म दिया अंगिरा मुनि, है ना। तो बृहस्पति जो है बहुत बड़े विद्वान हैं बृहस्पति, है ना। श्रीमद् भागवत भी जो है इन्होंने परंपरा के द्वारा प्राप्त की। श्रीमद् भागवत की जो कुमार परंपरा है उसमें बृहस्पति भी हैं। 4 कुमारों को भगवान ने श्रीमद् भागवत प्रदान किया। तो फिर कुमारों से सांख्यायन नाम के ऋषि को प्राप्त हुआ। फिर उनसे बृहस्पति और मैत्रेय को प्राप्त हुआ और बृहस्पति से फिर श्रीमद् भागवत उद्धव जी को प्राप्त हुआ। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। तो श्रीमद् भागवत की एक शिष्य परंपरा है जिसमें बृहस्पति आते हैं। बृहस्पति इंद्र के गुरु हैं और इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो सोचिए कि बृहस्पति का कितना बड़ा पद है, कितना बड़ा सम्मान है। सब देवताओं के राजा इंद्र और इंद्र के भी गुरु बृहस्पति। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इंद्र को जो है बहुत भोग प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में इंद्र को बहुत से भोग प्राप्त होते हैं और भोगों में जानते क्या होता है? भोगों के द्वारा ज्ञान ढक जाता है और व्यक्ति गलती कर बैठता है। तो इंद्र ने भी एक बार गलती कर दी। क्या गलती कर दी? इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और बहुत से जो है देवता हैं, गंधर्व हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं इंद्र का। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं सभा में इंद्र का। इंद्र क्या सोचते हैं कि मैं ही तो सबसे बड़ा हूँ। देखो मेरी प्रसन्नता के लिए सब अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता नतमस्तक होते हैं। तो मुझसे बड़ा कौन है?
उसी समय सभा में इंद्र के गुरु आए बृहस्पति। अब इंद्र जो है सोचते हैं कि अगर अपने गुरु के सम्मान में मैं यहाँ खड़ा होऊंगा तो मेरा सम्मान घट जाएगा। मेरे सम्मान में अभी देखो कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है मेरे सम्मान में, और अगर मैं जो है अपने गुरु के सम्मान में अगर मैं खड़ा हो जाऊं अपने आसन से तो क्या होगा, मेरा सम्मान सब चौपट हो जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया, अपने आसन पर बैठे रहे और देवगुरु बृहस्पति ने समझ लिया कि इंद्र को घमंड हो गया, और देवगुरु बृहस्पति चले गए, वहीं के वहीं चले गए, सभा के अंदर ही नहीं आए। और तब जो है इंद्र को महसूस हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब गलती हो गई, अब उसका कुछ उपाय नहीं। इंद्र सोचते हैं कि अब मैं क्या अपने गुरु को मनाऊं। तो इंद्र जो है बृहस्पति के घर गए अपने गुरु को मनाने के लिए, लेकिन बृहस्पति ने जान लिया इंद्र आ रहे हैं, तो वो अपने घर से भी अंतर्धान हो गए। इंद्र ने फिर बहुत पता लगाए, लेकिन बृहस्पति का पता नहीं चला। और हुआ क्या कि असुरों को पता चला कि इंद्र ने अपने गुरु का जो है अपने गुरु को रुष्ट कर दिया है। अब इनकी शक्ति कहाँ रही। तो असुरों ने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया, और सब देवता हार गए। ये किसके बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे को बाहर ले जाओ, ये शोर नहीं यहाँ। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, असुरों को विजय प्राप्त हो गई। देखो कितना मतलब बड़ा अंतर होता है, कितना बड़ा अंतर पड़ता है, हैं? एक श्रेष्ठ जो है गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको जो है उनका जो है सम्मान ना करने पर इतना बड़ा अपराध हुआ, केवल सम्मान ना करने से, है ना। तो ये नहीं कि सम्मान नहीं किया तो क्या हो गया, मैंने क्या अपराध कर दिया, सम्मान नहीं किया तो क्या हो गया, निंदा तो नहीं की, हाँ, और हाथ तो नहीं उठाया, गुस्सा तो नहीं दिखाया, लेकिन नहीं, सम्मान नहीं करने से भी बहुत अपराध होता है ना। और देखो ये परिणाम हुआ। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो गलती हुई है इसका कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी कहा, क्या कहा, ये जो गलती हुई है इसका कोई उपाय नहीं है। अब ठीक है, चलो मैं कुछ उपाय बताता हूँ, कुछ होगा उससे, उतना तो नहीं होगा लेकिन कुछ होगा। क्या करो, तुम्हारे भाई त्वष्टा हैं, त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, तो तुम्हारे भतीजे लगते हैं, तो अपने भतीजे को जो है अपना गुरु बनाओ, हाँ, तो तुम्हारी जो है कुछ रक्षा हो सकती है, तुम्हें शक्ति मिल सकती है। तो विश्वरूप को जो है अपने भतीजे को इंद्र ने कहा कि भाई हमारे गुरु बनो। वो बोले कि अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ, हाँ, आपसे बहुत छोटा हूँ, आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। बोले नहीं, आप गुरु बनो, क्योंकि आप ही जो है योग्य हैं। अगर योग्यता है गुरु बनने की तो कोई छोटा व्यक्ति भी गुरु बन सकता है। तो इस तरह से विश्वरूप को गुरु बना दिया, और विश्वरूप के प्रभाव से देवताओं को जो है फिर शक्ति प्राप्त हुई, असुरों को उन्होंने जीत लिया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। अब विश्वरूप की जो माता थी, पिता तो देवता थे, लेकिन जो माता थी असुरों के कुल की थी। तो असुरों ने जो है विश्वरूप से कहा कि अरे भाई, तुम्हारी माता तो हमारे वंश की है, तो तुम ऐसा किया करो, जब अग्नि में आहुति डालते हो ना देवताओं के नाम से, तो एक आहुति चुपके हमारे नाम से डाल दिया करो, हैं? तो विश्वरूप ने मान लिया। तो विश्वरूप क्या करते थे, देवताओं के नाम से आहुति डालते थे तो ऊंचे स्वर में उच्चारण करते थे, इदम अग्नये इदम नमः इदम इंद्राय इदम नमः, इस तरह से। लेकिन असुरों के नाम से जब आहुति डालते थे तो चुपके से डालते थे आहुति। तो एक दिन इंद्र ने जो है ये पहचान लिया कि अरे ये तो हमारा जो है गुरु होकर के भी
हमारा शत्रु है, कि शत्रुओं को शक्ति देने के लिए आहुति डाल रहा है। तो इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप के तीनों सिर काट, 3 सिर थे, तीनों सिर काट दिए तलवार से। अब वो ब्रह्म हत्या लगी, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या लगी। तो इंद्र ने क्या किया, वो ब्रह्म हत्या को जो है 4 भागों में बांटा और 4 जगह दे दिया। वृक्षों को दी ब्रह्म हत्या, चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या दी जल को, चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या दी स्त्रियों को, और चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या दी पृथ्वी को। तो ब्रह्म हत्या के कारण जल में क्या होता है, फेना होता है, फेना पैदा होता है जो अशुद्ध माना जाता है। और ब्रह्म हत्या के कारण ही वृक्षों में गोंद निकलती है जो अशुद्ध मानी जाती है। और ब्रह्म हत्या के कारण ही स्त्रियों में रज होता है, मासिक धर्म होता है जो अशुद्ध माना जाता है। और ब्रह्म हत्या के कारण और क्या रह गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी कई स्थानों में बंजर है हाँ। लेकिन फिर इंद्र ने क्या किया, इन चारों को चूंकि ब्रह्म हत्या को चौथा हिस्सा दिया था, तो चारों को वरदान भी दिए। तो वरदान दिया, तो पृथ्वी को वरदान दिया कि ब्रह्म हत्या के कारण जगह जगह जमीन बंजर है, लेकिन वरदान ये दिया कि पृथ्वी में कोई गड्ढा अगर होगा अपने आप भर जाया करेगा। हो जाता है, कोई भी गड्ढा होता है पृथ्वी में अपने आप भर जाता है। और जल को वरदान दिया, जल को वरदान दिया, ब्रह्म हत्या के कारण फेना उत्पन्न होता है, तो जल को वरदान दिया कि किसी चीज़ में मिलाओगे उस चीज़ की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे दूध में पानी मिला दे तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है तो जल को वरदान दिया। फिर वृक्षों को वरदान दिया, ब्रह्म हत्या के कारण गोंद निकलती है, तो वृक्षों को फिर वरदान दिया कि काटने पर फिर से उगाओगे, तो पेड़ फिर से उगाते हैं काटने पर। स्त्रियों को भी वरदान दिया, स्त्रियों को वरदान दिया कि जो मासिक धर्म होता है ना, तो उनको फिर वरदान दिया कि गर्भावस्था में भी वे सहवास कर सकती हैं। तो इस तरह से ये 4 जो है जगह इंद्र ने ब्रह्म हत्या को विभाजित कर दिया और 4 वरदान दे दिए। लेकिन अब क्या हुआ कि फिर समस्या पैदा हो गई। अब समस्या पैदा हो गई क्योंकि विश्वरूप की हत्या की थी इंद्र ने, तो विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा, इंद्र के भाई थे। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने, तो एक त्वष्टा ने जो है एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके अग्नि में आहुति डाली कि एक ऐसा पुत्र मुझे चाहिए जो इंद्र की हत्या करे। इंद्र सत्व विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु तुम उत्पन्न हो जाओ। तो अग्नि कुंड से ही वृत्रासुर का जन्म हुआ। इंद्र का शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु वृत्रासुर का जन्म हुआ, है ना। तो वृत्रासुर ने फिर देवताओं को परास्त कर दिया, है ना। फिर देवता लोग जो है भगवान की शरण में आए कि अब आप जो है रक्षा करिए हमारी, वृत्रासुर तो बहुत भयानक शत्रु है। तो भगवान ने कहा इंद्र से कि आप दधीचि के पास जाइए और दधीचि अपनी हड्डियां देंगे, उनकी हड्डियों से वज्र विश्वकर्मा बनाएंगे और उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध तुम कर सकोगे। तो दधीचि के पास गए, उनकी हड्डियां मांगी, तो दधीचि ने अपना शरीर छोड़ दिया और फिर उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध किया। अब देखो, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या और दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या। कारण क्या? बृहस्पति का अपराध करके। और अपराध क्या किया? सम्मान नहीं किया, वो भी अपराध है। बृहस्पति का सम्मान ना करना ही एक ऐसा अपराध बन गया जिसका कोई उपाय ही नहीं है। और जो भी उपाय करते हैं उसमें कुछ न कुछ समस्या आती है। देखो, पहले उपाय किया, विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया, है ना। फिर विश्वरूप का सिर काटना पड़ा और उससे क्या हुआ? वृत्रासुर पैदा हो गया। अब वृत्रासुर के लिए दधीचि से प्रार्थना करनी पड़ी, हड्डियां मांगी, वज्र बनाया। अब वृत्रासुर को वज्र से मारा,
इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया वज्र से। अब वो ब्रह्म हत्या लगी। वृत्रासुर वे बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। अब ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र के पास अब शक्ति नहीं थी ब्रह्म हत्या को कहीं बांटने की, किसी को देने की। अब इंद्र को जो है भागना पड़ा, इंद्र को भागना पड़ा। और इंद्र जो है भाग करके कहाँ छिप गए? मान सरोवर में एक कमल खिला था, उस कमल की नाल के तंतु के अंदर छिप गए। कमल की नाल में जो तंतु होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। आप नाल तोड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे धागे निकलते हैं ना, वो तंतु कितने पतले होते हैं। तो उसमें से एक तंतु के अंदर इंद्र जो है छिप गए। कितना उनको जो है सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, उसमें छिप गए। तो 1000 साल तक इंद्र को जो है कष्ट भोगना पड़ा उस स्थान में छिपे होने के कारण। उनको अग्नि की जो भाग है वो नहीं, यज्ञ का भाग नहीं मिलता था, क्योंकि अग्नि का प्रवेश नहीं है मान सरोवर में, क्योंकि वहाँ तो पानी है। तो अग्नि जो है इंद्र को यज्ञ का भाग नहीं पहुँचा पाते थे। तो इंद्र को जो है भूख प्यास का बहुत कष्ट भोगना पड़ा 1000 साल तक। और अब जो है क्या हुआ कि इंद्र अब स्वर्ग में जो है इंद्र नहीं है। इंद्र के बिना देवताओं ने कहा भाई हमें तो कोई इंद्र चाहिए, कोई राजा चाहिए। तो एक और समस्या पैदा हो गई, अब कोई राजा बनाओ। तो पृथ्वी में कोई राजा हो जो बहुत पुण्यात्मा हो, उसको इंद्र बना दिया जाए। तो राजा नहुस थे, पृथ्वी में राजा नहुस थे जो बहुत पुण्यात्मा थे। तो उनको कहा कि भाई आप स्वर्ग में चलो, इंद्र बन जाओ। नहुस ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा अवसर है इंद्र बनने का। इंद्र बन गए। अब इंद्र बन गए तो उनको बहुत घमंड हो गया कि मैं तो इंद्र बन गया, इंद्र का सब अधिकार उनको प्राप्त हो गया। तो जितने ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उन सबको रौब दिखाने लगे अपने। ऐसे या बड़ा अपराध होता है इस तरह से, ऐसे रौब दिखाना। तो रौब दिखाने लगे। फिर सची जो इंद्र की पत्नी थी, तो वो पतिव्रता है, वो पतिव्रता है। इंद्र जो है छिप गए हैं और पता नहीं कहाँ पर हैं, लेकिन सची जो है पतिव्रता है, वो अपने पति के सिवा और किसी पुरुष की ओर देखती नहीं। लेकिन नहुस ने देखा तो सोचा हो ये तो हो मेरा अधिकार रह गया, मुझको तो ये भी अधिकार चाहिए। सची वाह है। तो सची को संदेश दिया कि अब तो इंद्र के पद पर मैं हूँ, तो तुम मेरी पत्नी हो। अब सची ने जो है बहुत प्रार्थना की कि नहीं नहीं, ये तो जो है नहीं हो सकता है, मैं तो पतिव्रता हूँ ना, ये तो नहीं हो सकता, मैं तो इंद्र हूँ और इंद्र का अधिकार है, तो अब तुम जो है अब मेरी पत्नी हो। तो फिर सची ने जो है मतलब बृहस्पति की शरण ली, बृहस्पति की शरण ली सची ने कि अब जो है मुझे बताइए कि मेरी कैसे रक्षा होगी। स्वर्ग के राजा नहुस हैं, अगर मैं उनका जो है अवज्ञा करती हूँ तो उसमें दोष लगता है, अगर आज्ञा पालन करती हूँ तो मेरा पतिव्रत नष्ट होता है। अब दोनों तरफ से मैं दुविधा में पड़ गई। तो बृहस्पति देखो कितने बुद्धिमान हैं। अब यहाँ पता चलता है कितने बुद्धिमान हैं। देखो इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया तो कितना कष्ट भोगा, और इंद्र की पत्नी सची ने उनका सम्मान किया, उनकी शरण ली तो कितने बड़े संकट से बच गई। बृहस्पति ने कहा सची से कि तुम राजा नहुस को कहो कि हाँ आप जैसा इंद्र तो कोई नहीं हुआ है, आप मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप इस तरह से अपना ऐश्वर्य दिखाएं कि जैसा किसी इंद्र ने आज तक नहीं दिखाया अपना रौब। मैं आपका रौब देखना चाहती हूँ। तो आप कैसे आइए मेरे महल में आइए। कैसे आइए? ऋषियों को जो है पालकी में जोत करके, ऋषि लोग जो है पालकी आपकी उठाएं और आप पालकी के ऊपर बैठें और मैं देखना चाहती हूँ ऐसे इंद्र आए। तो अब ये तो बहुत खतरनाक बात थी, लेकिन नहुस को जो है बड़ा आनंद आया। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वाह, मैं तो ऐसे आऊँगा।
तो नहुस जो है उन्होंने ऋषियों को आदेश दिया, देखो भाई मैं तो स्वर का राजा इंद्र हूँ, अब आप लोग जो है पालकी उठाओ और मैं पालकी ऊपर बैठता हूँ और मैं सची के पास जाऊँगा। तो ऋषि लोग जो है ब्राह्मण, वो तो कभी पालकी ढोते नहीं, अब पालकी उठाएं तो वो तो धीरे धीरे चलते हैं, जमीन में देखते कोई चींटी तो नहीं पड़ रही पैर के नीचे, तो नीचे नहीं देख करके चलते हैं। तो ब्राह्मण लोग हैं, वो थोड़ी ऐसे कहार हैं, साधारण कहार जो मतलब अपनी मर्जी से चलेंगे, वो तो ब्राह्मण हैं। तो नहुस को जो है बड़ी चिंता हो रही कि धीरे धीरे चल रहे हैं तो मैं कब तक पहुंच पाऊंगा सची के पास, हैं मुझे तो भोगना है, और ये जो है धीरे धीरे कर चल रहे हैं। तो वो बोले जो है सर्प 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 सर्प, मैं जल्दी चलो जल्दी चलो। और वो ऋषि लोग जो है जल्दी कैसे चलें, तो उनकी अपनी कुछ जो है स्थिति है। तो वे जो है पैरों के नीचे देखते हैं कोई कीड़ा कोई चींटे तो नहीं आ रही। तो नहुस ने क्या किया, लात मारी, अगस्त्य मुनि के जो सिर पर लात मारी, क्या कहेंगे, सर्प सर्प सर्प। तो सर्प का एक अर्थ होता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और सर्प का दूसरा अर्थ होता है सर्प। तो अगस्त्य मुनि ने साथ दिया कि तुम सर्प 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 बोल रहे हो, तुम सर्प बन जाओ। तो नहुस सर्प बन गए, है ना। तो इस तरह से सची की रक्षा हुई, तो बृहस्पति के कारण सची की रक्षा हुई, है ना। इसके बाद सची ने जो है बृहस्पति से प्रार्थना की, तब सची के साथ बृहस्पति मान सरोवर में उस कमल के तंतु में आकर के और इंद्र को जो है फिर कहते हैं कि अब तुम जो है मेरी आज्ञा से यज्ञ करो और अपने ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करो और इंद्र के पद में आओ। तो फिर बृहस्पति ने इंद्र को इंद्र के पद पर पुनः स्थापित किया। तो ये पता चलता है कि मतलब बृहस्पति कितने शक्तिशाली हैं, है ना। और मतलब सम्मान ना करना भी कितना बड़ा अपराध है, ये पता चलता है। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। बृहस्पति जानो, अगर बृहस्पति कहते हैं असुरों से युद्ध के समय देवताओं से कहते हैं कि असुरों का बल अभी बढ़ा हुआ है, युद्ध मत करो, तो देवता लोग युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गुरु ने कह दिया है, जो कह दिया वैसे ही करना है, इस तरह से। इसके बाद दूसरी विभूति है सेनानी नाम हम स्कंधा, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय स्कंद हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। तो इसमें जो है मैं महाभारत से कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, समय तो बहुत कम है। तो ये जो है वैशंपायन मुनि सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को। तो जन्मेजय प्रश्न करते हैं वैशंपायन मुनि से, प्रश्न करते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, स्कंद ने जिस प्रकार दैत्यों का महान संहार किया वो सब मुझे बताइए, क्योंकि मेरे मन में इसे सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय तुम्हारा ये कौतूहल कुरुवंश के योग्य है, कुरुवंश, तुम कुरुवंशी हो तो तुम्हारे योग्य है कौतूहल। तुम्हारा वचन मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष उत्पन्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे कुमार कार्तिकेय की कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। राजन तुम ध्यान देकर सुन रहे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक महात्मा कुमार कार्तिकेय के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है, शिव जी का वीर्य अग्नि में गिर पड़ा है। अग्नि सर्वभक्षी हैं तो भी उस अक्षय वीर्य को भस्म ना कर सके। उस वीर्य के कारण अग्निदेव कष्ट का अनुभव करने लगे। वे उस समय उस गर्भ को जब धारण ना कर सके, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन अग्निदेव ने सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को गंगा जी में डाल दिया। अग्निदेव ने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी ने भी उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ होकर हिमालय पर्वत के शिखर पर सरकंडों में छोड़ दिया। अग्नि का वो पुत्र अपने तेज से वहाँ बढ़ने लगा।
सरकंडों के समूह में अग्नि के समान प्रकाशित होते हुए उस अग्निपुत्र को, जो नवजात शिशु था, 6 कृत्तिकाओं ने देखा। उसे देखते ही पुत्र के मिलासा रखने वाले वे सभी कृत्तिकाएं पुकार पुकार कर कहने लगी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। 6 माताएं 6 माताएं लड़ने लगी कि मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। उन माताओं के वात्सल्य भाव को जानकर प्रभावशाली उस बालक के 6 मुख प्रकट हो गए और स्तनों से दूध पीने, 6 के स्तन पीने लगा बालक। वे 6 कृत्तिकाएं उस बालक का प्रभाव देखकर आश्चर्य से चकित हो उठी। गंगा जी ने पर्वत के जिस शिखर पर इस स्कंद को छोड़ा था, वो सारा का सारा क्षेत्र सुवर्णमय हो गया। उस बढ़ते हुए शिशु ने वहां की भूमि को प्रकाशित कर दिया था, इसलिए वहां के सभी पर्वत सोने की खान बन गए। वो महान शक्तिशाली कुमार कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुआ। वो महान योग बल से संपन्न बालक पहले गंगा जी का पुत्र था। देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगता था। उस दिव्य प्रदेश में सरकंडों में स्थित वो बालक निरंतर गंधर्वों और मुनियों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ सो रहा था। तब नृत्य की कला जानने वाली हजारों सुंदरी देव कन्याएं उस कुमार की स्तुति करती हुई उसके समीप नृत्य करने लगी। गंगा जी भी उस दिव्य बालक के पास आकर बैठ गईं। पृथ्वी देवी ने उत्तम रूप धारण करके उसे अपनी गोद में धारण किया। बृहस्पति ने वहां उस बालक के जात कर्म संस्कार किए और वेद भी हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। तो काफी इसमें जो है वर्णन है उस बालक का। उसके बाद इसमें काफी वर्णन, अभिषेक का भी वर्णन है कि कैसे अभिषेक हुआ उनका। तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। और उनका युद्ध है। तो ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कार्तिकेय को इच्छानुसार शक्तिधारी बलवान सिद्ध 4 महान अनुचर प्रदान किए, जिनमें पहला नंदीसेन, दूसरा लोहिताक्ष, तीसरा घंटाकर्ण और उनका चौथा अनुचर कुमुदमाली नाम से विख्यात हुआ। तो शंकर जी ने स्कंद को एक महान असुर समर्पित किया, जो सैकड़ों मायाओं को धारण करने वाला था। उसने देवासुर संग्राम में अत्यंत कुपित होकर भयानक कर्म करने वाले 14 प्रयुक्त दैत्यों का केवल अपनी दोनों भुजाओं से वध कर डाला। प्रयुक्त 10 लाख के बराबर होता है। तो 14 प्रयुक्त का मतलब कितना हुआ? 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख दैत्यों का वध कर दिया उसने। इसी प्रकार देवताओं ने उन्हें विष्णु रूपणी सेना प्रदान की, जो नैऋतों से भरी हुई थी। उस समय संपूर्ण देवताओं और पितरों ने इनका जय जयकार किया। काफी वर्णन है। तो इसके बाद फिर इसके बाद जब ये चले दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए जब चले, तो इन्हें देख करके संपूर्ण दैत्य दानव राक्षस भय से सारी दिशाओं में भाग गए। देवता अपने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उन दैत्यों का पीछा करने लगे। ये सब देख करके स्कंद कुपित हो उठे और शक्ति नामक भयानक अस्त्र का बार बार प्रयोग करने लगे। उन्होंने उसमें अपना तेज स्थापित कर दिया और वे उस समय घी से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। स्कंद के द्वारा शक्ति का बारंबार प्रयोग होने से पृथ्वी पर उल्का गिरने लगी। अग्नि कुमार ने जब एक बार अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, तब उससे करोड़ों शक्तियां प्रकट होकर गिरने लगी। इससे स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दैत्यराज तारक को मार गिराया, जो 1 लाख बलवान और वीर दैत्यों से घिरा हुआ था। तारकासुर
साथ ही उन्होंने युद्ध में 8 पद्म दैत्यों से घिरे हुए महिषासुर का वध किया, 10 लाख असुरों से सुरक्षित त्रिपाद का वध किया और 10 निखर्व दैत्य योद्धाओं से घिरे हुए हृदयोदर का भी वध कर दिया। जब शत्रु मारे जाने लगे उस समय कुमार के अनुचर 10 दिशाओं को गुंजाते हुए बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे और आनंदमग्न होकर नाचने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। उस शक्ति नामक अस्त्र की सब ओर फैलती ज्वालाओं से तीनों लोग थर्रा उठे। हजारों दैत्य उस शक्ति की आग में जलकर भस्म हो गए। कितने ही स्कंद के सिंहनाद से डरकर अपने प्राण खो बैठे। कुछ दैत्य उनके घंटानाद से संतुष्ट होकर धरती पर बैठ गए, कुछ उनके आयुधों से छिन्न भिन्न हो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार महाबली वीर कार्तिकेय ने युद्ध में अनेक आतताई देवद्रोहियों का संहार कर दिया। राजा बलि का पुत्र बाणासुर क्रौंच पर्वत का आश्रय लेकर देवताओं को कष्ट पहुंचाता था। महासेन ने उस दैत्य पर भी आक्रमण किया। तब वो कार्तिकेय के भय से क्रौंच पर्वत के शरण में जा छिपा। इससे कार्तिकेय को महान क्रोध हुआ। उन्होंने अग्नि की दी हुई शक्ति से क्रौंच पक्षियों के कोलाहल से गूंजते हुए क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला। क्रौंच पर्वत साल वृक्ष के तनों से भरा हुआ था। वहां के वानर हाथी संतृप्त हो उठे थे, पक्षी भय से व्याकुल होकर उड़ चले, सर्प धराशायी हो गए। हरणों के आर्तनाद से उस पर्वत का वन प्रांत प्रतिध्वनित हो रहा था। उस पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले विद्याधर और किन्नर शक्ति के शब्द से आकाश में उड़ गए। तब उस जलते हुए पर्वत से विचित्र आभूषण और माला धारण करने वाले सैकड़ों हजारों दैत्य निकल पड़े। कुमार के पार्षदों ने युद्ध में आक्रमण करके उन सब दैत्यों को मार गिराया और कार्तिकेय ने कुपित होकर वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र के समान दैत्यराज के उस पुत्र को उसके छोटे भाई सहित शीघ्र ही मार डाला। कार्तिकेय ने अपने आप को एक और अनेक रूपों में प्रकट करके शक्ति द्वारा क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया। बार बार चलाती हुई उनकी शक्ति शत्रु का संहार करके पुनः उनके हाथ में लौट आती थी। अग्निपुत्र कार्तिकेय का ऐसा ही प्रभाव है, बल्कि इससे भी बढ़कर है। उन्होंने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करके सैकड़ों दैत्यों को मार गिराया। तब स्कंद देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं से सेवित हो अत्यंत आनंदित हुए। तब दुंदुभियां बजने लगी। ये काफ़ी वर्णन है कि उन्होंने जो है कैसा युद्ध किया था। तो इस तरह से भगवान अपनी विभूति बताते हैं। क्या बताते हैं कि सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ। इसके बाद तीसरी विभूति क्या है? सरसाम अस्मि सागरः, समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। तो समुद्र सबसे बड़ा है। सोचिए कितना बड़ा है समुद्र। हम लोग तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना बड़ा है समुद्र। शास्त्रों में बताया गया है कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का विस्तार है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन का है और ये खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। और खारे पानी का समुद्र का भी विस्तार 1 लाख योजन का है। 1 लाख का मतलब 12 लाख किलोमीटर। सोचिए, तो समुद्र जो है 12 लाख किलोमीटर चौड़ा है और लंबाई अगर देखा जाए तो 1 लाख योजन की त्रिज्या है ना, तो उसकी परिधि कितनी बड़ी होगी? 6 गुनी 6 लाख है ना, 6 लाख योजन। तो इसके अगर किलोमीटर बनाए तो कितना होगा? 12 से गुणा करें तो 72 लाख किलोमीटर लंबा। सोचिए समुद्र कितना लंबा चौड़ा है। 72 लाख किलोमीटर लंबा और 12 लाख किलोमीटर चौड़ा। गहराई का तो अंदाजा नहीं कि कितना गहरा है समुद्र, है ना। तो ये मतलब ये एक ऐसा तालाब है जो भगवान ने बनाया।
तो ये 3 विभूतियाँ भगवान ने आज के श्लोक में बताई हैं, और तीनों विभूतियों की कोई तुलना नहीं है। जैसे पुरोहितों में बृहस्पति ऐसे पुरोहित हैं कि जिनका कोई मुकाबला नहीं है। उसी प्रकार से सेनापतियों में स्कंद ऐसे सेनापति हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। उसी प्रकार से जलाशयों में, तालाबों में, समुद्र ऐसा तालाब है जिसका कोई मुकाबला नहीं है ना। तो भगवान अपनी विभूतियाँ बताते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान इतने ही सीमित हैं। भगवान इतने सीमित नहीं है, ये तो भगवान के तेज के अंश से ये सब पैदा हुए हैं। तो भगवान तो थोड़ा सा हमको ये विचार देते हैं कि हम भगवान की महिमा को समझें कि भगवान की महिमा कैसी है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति पुरोहितों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से भगवान सब जीवों में श्रेष्ठ हैं। या जैसे सेनापतियों में कार्तिकेय सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई मुकाबले नहीं, उसी प्रकार से भगवान सब जीवों में श्रेष्ठ है। जैसे कि तालाबों में समुद्र सबसे बड़ा है, कोई मुकाबला ही नहीं, उसी प्रकार से हम सब जीवों मिलकर के भी जो है भगवान के बराबर नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं? पृथ्वी भर के जितने भी तालाब हैं सब मिलकर के भी समुद्र की बराबरी नहीं कर सकते, है ना। उसी प्रकार से सब जीव मिलकर के भी जो है कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते, कोई तुलना ही नहीं है ना। तो जो विभूति योग है इसलिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसमें भगवान की कुछ महिमा का दिग्दर्शन होता है कि भगवान कितने बड़े हैं। जो दूसरे धर्म हैं तो उनमें तो बताया गया कि ईश्वर महान है, गॉड इज़ ग्रेट। बाइबल में लिखा है गॉड इज़ ग्रेट, है ना। और कुरान में लिखा है अल्लाहु अकबर, है ना, जिसका अर्थ है कि ईश्वर महान है। यानी ईश्वर कितना महान है ये हमारे शास्त्रों में मिलता है, ईश्वर कितने महान है ना। तो इससे जो है मतलब कुछ अंदाज़ा लगता है कि भगवान कितने महान हैं। भगवान की महिमा देखिए, है ना। तो भगवान ने ऐसा समुद्र बनाया है जो कभी सूखता नहीं, है ना। तालाब हैं, नदियां हैं, ये सूख जाते हैं, समुद्र कभी नहीं सूखता, है ना। लेकिन हाँ, अगस्त मुनि ने एक बार समुद्र को पिया। एक जो है ना ब्राह्मण अगस्त मुनि एक ऐसे हुए जिन्होंने समुद्र को पिया था। और किस लिए पिया था? क्योंकि असुर लोग समुद्र में छिपते थे और देवताओं पर आक्रमण करते थे और समुद्र में छिपते थे। तो ये जो है बड़ी समस्या हो गई, समुद्र में छिप जाते हैं असुर लोग। तो अगस्त मुनि से प्रार्थना की कि असुरों को जो है नष्ट करने के लिए आप कुछ करिए। अगस्त मुनि कहा ठीक है, मैं समुद्र को पी लेता हूँ, और तब असुर जो है दिखाई देंगे, असुरों को मार देना, इसके बाद फिर समुद्र को मैं फिर से भर दूंगा। कैसे? मुंह से निकाल करके, कुल्ला करके। तो अगस्त मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया, पूरा समुद्र पी लिया, है ना। तो फिर क्या हुआ? असुर लोग दिखाई दिए, समुद्र में छिपे थे, दिखाई दिए तो उनको मार दिया देवताओं ने। लेकिन उसमें इतना समय लग गया। अब अगस्त मुनि से कहा अब आप दोबारा समुद्र को भरो, ये खाली कर दिया। बोले आप भर नहीं सकता समुद्र, वो पच गया। इतना पानी, समुद्र का इतना पानी पचा लिया, और वो भी लघु शंका के रूप से भी नहीं निकाला। कोई पानी पीता है ना तो पेशाब करता है, तो पेशाब के रूप में नहीं, वो पचा दिया पूरा, इतना पानी पचा दिया। अगस्त मुनि बोले आप लोगों ने देर कर दी, अब वो मेरे शरीर में पच गया, ये सब पानी पच गया मेरे शरीर में। अब कैसे भरेगा? अब बड़ी समस्या हुई, अब समुद्र को कैसे भरेगा, कैसे भरा जाए? अगस्त मुनि बोले कि आगे चल करके गंगा जी जब आएंगी और समुद्र में मिलेंगी तो समुद्र भरेगा, चिंता मत करो। लेकिन सोचिए कि एक ऐसे भी तपस्वी ऋषि हुए हैं अगस्त मुनि, जिन्होंने क्या किया? पूरा समुद्र का पानी पी लिया। ये पहली बात तो ये पीना, इतना पानी कैसे कोई पिए?
समुद्र पूरा पी लिया और फिर उससे भी बड़ा आश्चर्य पचा लिया, मतलब ना कुछ मुंह से निकाला और ना पेशाब से निकाला, पूरा का पूरा पानी पचा लिया। ये उससे भी बड़ा आश्चर्य है। अगर मान लीजिए आप 2 गिलास और 4 गिलास पानी पियो तो फिर क्या होगा? हाँ, पेशाब करोगे, जाओगे पेशाब, है ना, या उल्टी करोगे पानी की, है? लेकिन अगस्त्य मुनि ने ना तो पानी की उल्टी की और ना उन्होंने पेशाब के द्वारा उसको निकाला, वो पूरे शरीर में पच गया, इतना पानी पच गया, कहाँ गया, कितना आश्चर्य है ना। तो ये सब बातें हैं आज के श्लोक की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा देखिए, बृहस्पति जो बताए गए हैं तो ये पुरोहितों में सबसे श्रेष्ठ हैं बृहस्पति, हैं? तो इंद्र के गुरु हैं, इंद्र के गुरु हैं? तो इंद्र ने एक बार बृहस्पति अपने गुरु का अपराध किया था। कैसे किया था, कौन बताएगा? कैसे किया था? हाँ, इंद्र का बहुत सम्मान हो रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ऋषि मुनि। तो इंद्र ने सोचा मैं क्या हूँ, सबसे बढ़कर के तो मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे बढ़कर कौन है। और जब उनके गुरु आए बृहस्पति तो सोचते हैं कि वो इससे तो बड़ा मेरा सम्मान घट जाएगा, इसलिए क्या किया इंद्र ने? क्या किया? खड़े नहीं हुए, आसन से खड़े नहीं हुए। और बृहस्पति ने जब देखा कि इंद्र को ऐसा घमंड है तो वो चले गए, इंद्र की सभा छोड़ के चले गए, आए ही नहीं अंदर। तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई, लेकिन अब पछताने से कुछ फायदा नहीं। इंद्र ने क्या किया फिर? इंद्र ने क्या किया? बृहस्पति घर गए मनाने के लिए, लेकिन वहां से भी वो गायब हो गए, इंद्र नहीं ढूंढ पाए। अगर इंद्र छिपे तो बृहस्पति ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है, लेकिन अगर बृहस्पति छिपे इंद्र नहीं ढूंढ सकते हैं, है ना। इसके बाद इंद्र ने क्या किया? नहीं, इससे क्यों, इससे दुष्परिणाम क्या हुआ? तो उनका राज छिन गया, स्वर्ग छिन गया, स्वर्ग से निकाल दिए गए। तब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने फिर कुछ कहा कि चलो कुछ उपाय करो, है ना। तो विश्वरूप को पुरोहित बनाया, लेकिन विश्वरूप के साथ समस्या थी। क्या समस्या थी? छिप करके आहुति असुरों के नाम से डालते थे। तो इंद्र ने क्या किया? विश्वरूप के 3 सिर काट दिए और ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित किया और 4 को वरदान भी दिए। इसके बाद क्या हुआ? जो विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा थे, इनके भाई थे, उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न किया और वृत्रासुर ने फिर देवताओं को परास्त कर दिया। फिर दधीचि मुनि से हड्डी मांगी, वज्र बनाया और वृत्रासुर का वध किया। और फिर समस्या पैदा हो गई, क्या? ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र को फिर छिपना पड़ा, है ना। तो कितनी परेशानी, केवल एक कारण है, और वो कारण क्या है? अपना घमंड कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना बड़ा देवता हूँ, है ना। और अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, इसी से, है ना। धन्यवाद। निरंतरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।